भारत और अमेरिका के टकराव से भारत को एक बड़ा फायदा मिलता दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि अगर भारत और अमेरिका के बीच में यह टकराव नहीं होता तो शायद भारत उस लिमिट को ब्रेक करने की ओर कदम नहीं बढ़ाता जो कि अब भारत करने वाला है। यहाँ पर बता दे कि मामला टोटल पावर बैलेंस का है और पहली बार भारत अपने ही मिसाइल की वह लिमिट ब्रेक करेगा जिस पर खुद भारत के DRDO ने ब्रेक लगाया था। और पहली बार भारत अब चीन से आगे निकलते हुए अमेरिका को जवाब देगा। जैसा कि आपको मालूम होगा कि भारत के पास में इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है जो कि चीन के हर कोने को निशाना बना सकता है, लेकिन फिर भी भारत के पास में ग्लोबल स्ट्राइक कैपेबिलिटी नहीं है। और शायद आपको पता ना हो, लेकिन आज की दुनिया में 3 प्रकार की ताकत को माना जाता है। पहली ताकत है रीजनल पावर, जिसे क्षेत्रीय पावर भी कहा जाता है। हालांकि आज धरती पर कई सारे ऐसे देश हैं जो कि खुद को क्षेत्रीय पावर मानते हैं। दूसरी ताकत है मेजर पावर, जो अपने क्षेत्र से आगे बढ़ते हुए बाकी क्षेत्र में भी प्रभाव डालते हैं, जैसे कि भारत, जापान, फ्रांस और ब्रिटेन इसी मेजर पावर कैटेगरी में आते हैं। लेकिन तीसरी पावर है ग्लोबल पावर। अब ग्लोबल पावर यानी कि ऐसी ताकत जो कि पूरी दुनिया के ताकत को प्रभावित करे। अब यहाँ पर अमेरिका, रूस और चीन क्रमशः इसी ग्लोबल पावर में शामिल हैं। लेकिन जैसा कि पिछले कुछ दिनों में दुनिया भर में जो हालात बदले, अमेरिका ने जिस प्रकार से भारत को टेंशन दिया, इसके बाद अब समय आ चुका है कि भारत को भी मेजर पावर से आगे निकलते हुए ग्लोबल पावर में शामिल होना होगा, जिसके लिए अब भारत को ग्लोबल स्ट्राइक कैपेबिलिटी हासिल करनी होगी। हालांकि अच्छी खबर है कि भारत ने ऐसी ताकत की ओर कदम बढ़ा दिया। खबर कुछ ऐसी है कि देश के कुछ बड़े कूटनीतिक चैनलों ने और भारत के सुरक्षा सलाहकारों ने यह प्रस्ताव रखा है कि अब भारत को 14,000 किलोमीटर के रेंज के मिसाइलों की ओर कदम बढ़ाना चाहिए। यह प्रस्ताव इसलिए रखा गया क्योंकि भारत को अगर ग्लोबल पावर बनना है तो भारत के पास में एक ग्लोबल स्ट्राइक कैपेबिलिटी होनी चाहिए। जरूरी नहीं कि भविष्य में भारत का यूरोप या अमेरिका के साथ कोई टकराव हो। भले ही भारत का मुख्य दुश्मन चाइना है, लेकिन वैश्विक वर्चस्व और भविष्य के पावर बैलेंस के लिए भारत के पास में ग्लोबल स्ट्राइक कैपेबिलिटी का होना आवश्यक है। भारत के पास में अगर दुनिया के हर कोने में मार करने वाली मिसाइल नहीं होगी तो भारत हमेशा केवल एक क्षेत्रीय खिलाड़ी और मेजर पावर के तौर पे ही देखा जाएगा। और यहाँ पर तो खुद अमेरिका ने ही भारत को भविष्य के खतरों के दर्शन करवा दिए, क्योंकि अब ट्रंप के विचारधारा और मानसिकता वाले जो नेता भविष्य में अमेरिका के राष्ट्रपति बनेंगे तो निश्चित तौर पे वह भी अमेरिका के दादागिरी को आगे बढ़ाने का ही काम करेंगे। भारत भले ही आने वाले समय में आर्थिक महाताकत बने, लेकिन भारत के इस आर्थिक महाताकत की सुरक्षा के लिए भारत को ग्लोबल स्ट्राइक कैपेबिलिटी को हासिल करना होगा। आज भले ही भारत का यूरोप या अमेरिका के साथ में कोई सीधा युद्ध या टकराव ना हो, लेकिन ग्लोबल पॉलिटिक्स में पावर बैलेंस का खेल हमेशा चलता है। हालांकि भारत K6 जैसी मिसाइल बना रहा है जिसकी रेंज लगभग 8,000 किलोमीटर होगी। वहीं भारत अग्नि 6 भी विकसित करेगा, लेकिन अब भारत के सामने इससे भी आगे कदम बढ़ाने का प्रस्ताव रखा गया, जिसमें कहा गया कि भारत को बिना किसी दबाव के ग्लोबल स्ट्राइक कैपेबिलिटी हासिल करनी होगी।